हाय फ्रेंड्स मैं प्रियदर्शी आनंद आप लोग के लिए लेके आया हूँ आर डी शर्मा का फुल मैथ सॉल्यूशन 10th क्लास। और इसी सीरीज में हम सब चल रहे हैं लेमा। तो फ्रेंड्स पार्ट 1 में मैंने आपको लेमा के बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था। आज हम लोग चलते हैं लेमा पार्ट 2 और आपके पास क्वेश्चन है जो समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स सेशन को एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेनिफिट को पहुंचाएं। फ्रेंड्स ये आर डी शर्मा का फुल मैथ सॉल्यूशन क्लास है। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि क्वेश्चन बताया जा रहा है कि ले सो डैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 4 फॉर द सम इंटीजर q। तो फ्रेंड्स मैंने ये क्वेश्चन पिछले दिनों ही मैं बताया था, पिछले संडे स्पेशल क्लास में, और आज भी मैं थोड़ा सा हिंट्स कर देता हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे इंटीजर, और कौन से इंटीजर निकालेंगे? ऑड इंटीजर। तो हम लेट कर देते हैं, लेट द इंटीजर बी ए। इंटीजर क्या है हमारा? ए है। b इज इक्वल टू आपका क्या होगा? 4 होगा। पूछिए कैसे 4 होगा? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा से b³ प्लस क्या होता है? r होता है। अगर a का वैल्यू देखें तो 4q प्लस होता है 1, 4q + 1 के फॉर्म में है। तो b के प्लेस पे अगर मैं कंपेयर करूं तो b इज इक्वल टू 4 आता है। अगर अकॉर्डिंग टू r देखूं तो r का वैल्यू होगा 0, 1, 2, 3 बिकॉज r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन b। ये रूल आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स आगे मैं चलता हूं। अगर मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करूं तो हमारे पास आता है a इज इक्वल टू BQ + r। तो मैं यहां से इंटीजर फाइंड कर लेता हूं। इंटीजर फाइंड करने के लिए a निकालने के लिए हमें b का वैल्यू चाहिए 4। q सम इंटीजर है जो आपको कहा जा रहा है सम इंटीजर। q के प्लेस पे q और r इज इक्वल टू मैं 0 देता हूं तो हमारा होगा 4q। अगर मैं अगला निकालूंगा तो 4q प्लस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि मैं रिमाइंडर कितना दे रहा हूं? 1 दे रहा हूं। तो हमारा इंटीजर आ रहा है 4q + 1। अगर मैं रिमाइंडर 2 दे रहा हूं तो हमारा इंटीजर आ रहा है 4q + 2। 4q + 2। ए अगर मैं ए फाइंड करना चाहता हूं और रिमाइंडर 3 देता हूं तो हमारा रिजल्ट आता है 4q + 3, यानी 4q + 3। अब इन्हीं में मैं ऑड और इवन की बात कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे 2 से डिवाइड करते हो तो इसका रिमाइंडर 0 बचता है। क्यों? क्योंकि इसे आप लिख सकते हो 2 × 2q, और 2q लिखेंगे तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसका रिमाइंडर आता है 0, इसलिए ये इवन है, इवन इंटीजर। फ्रेंड इसको अगर आप देखते हो तो 2 × 2q + 1, इसका रिमाइंडर 1 आता है, और 1 रिमाइंडर आने का मतलब है ये ऑड इंटीजर है। अगर आप इसे लिखते हो तो इसे लिख सकते हो 2 × 2q + 1, रिमाइंडर इसका क्या आता है? 0। तो इसका मतलब हुआ ये रिमाइंडर 0 आपका है इवन इंटीजर है। अगर इसे मैं डिवाइड करता हूं, इसे लिखता हूं 2 × 2q + 1 और फिर +1, 2 × 2q + 1 और +1, इसका मतलब हुआ कि इसका इंटीजर, इसका रिमाइंडर 1 आता है। ये कौन सा इंटीजर है? ऑड इंटीजर है। ये कौन सा इंटीजर है फ्रेंड्स? ऑड इंटीजर है। अब मैं आगे चलूं, इसे इरेज करता हूं। अब मुझे यहां पता चल गया कि ऑड कौन है और इवन कौन है, तो इसे हम नोट कर लेते हैं। ये हमारा ऑड कौन होगा और इवन कौन होगा। फ्रेंड्स अगर मैं देखूं तो हमारे पास गिवन इंटीजर क्या हुए? बी गेट 4q + 1 एंड 4q + 3 इज ऑड इंटीजर। ये दोनों ऑड इंटीजर है। तो अगर मैं a इज इक्वल टू 4q + 1 को लेता हूं और मैं इनका स्क्वायर करता हूं, क्योंकि कहा जा रहा है कि स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ द ऑड इंटीजर, ये ऑड इंटीजर है इनका स्क्वायर। तो a² इज इक्वल टू 4q + 1 का होल स्क्वायर। इसे मैं लिखूंगा 2 नहीं
4q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये कैसे हुआ? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे ये सेट होता है। आइडेंटिटी इसकी इसी फॉर्मूले पे है। इस क्वेश्चन इसकी आइडेंटिटी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो फ्रेंड्स मैं इसे अगर देखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसे मैं लिखना चाहता हूं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 और इसे 4 से डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स ये 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, लेकिन क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं। देखते हैं। 4 इज इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। अगर मैं यहाँ 4q स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो 16q स्क्वायर डिविजिबल है। ऊपर से मैंने 8q को कैरी किया तो प्लस 2q 2 जा 8 और रिमाइंडर हमारा बच जाता है 1। तो 1 रिमाइंडर बच रहा है। अगर मैं इसे लिखूं तो क्या लिखूंगा? इसे मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो देखिए मैं इसे लिखता हूँ कैसे। देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस क्या लिख देता हूँ 1 और इस वैल्यू को मैं q मान लेता हूँ। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस क्या होगा फ्रेंड्स 1। तो हमने क्या प्राप्त किया? हमने प्राप्त किया कि अगर ये कोई ऑड इंटीजर था, a कोई ऑड इंटीजर था, तो इसका जो स्क्वायर फॉर्म है वो 4q प्लस 1, ये स्क्वायर फॉर्म है वो भी 4q प्लस 1 के फॉर्म में आता है। 4q प्लस 1 कोई ऑड इंटीजर था और उसका स्क्वायर जो है वो भी किस फॉर्म में है? 4q प्लस 1 के फॉर्म में। तो ये प्रूव्ड हुआ। ये मेरा फर्स्ट प्रूव्ड होता है, फर्स्ट आपका प्रूव्ड होता है। अब मैं सेकेंड इंटीजर की बात कर लेता हूं। तो सेकेंड इंटीजर में मैं चलता हूं फ्रेंड्स। देखिएगा, इसे इरेज कर देता हूं। a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 को मैं ले रहा हूं। तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, इसका स्क्वायर करता हूं। a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसकी भी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर मतलब 16a का स्क्वायर 4q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस 8 3 जा 20 4q प्लस 3 जा 9। अगर इसे मैं डिवाइड करूं, इसे मैं क्या कर देता हूं फ्रेंड्स? डिवाइड कर देता हूं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है फ्रेंड्स, आप इसे क्या लिखोगे? इसे आप लिख लो 4 से डिवाइड करो। तो 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो 4 से डिवाइड करो 4q टाइम 16q स्क्वायर डिविजिबल है, डिवाइड हो गया। ऊपर से उत्तर कैरी किया मैंने 24 प्लस 8 4 तो 6q टाइम में 24q, ये भी डिविजिबल है। 9 को मैं कैरी किया तो 4 2 जा 8, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 1 बच जाता है। तो ये भी किस फॉर्म में होंगे? इस फॉर्म में। मैं इसे लिख देता हूँ 4 इंटू 4q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 2 और रिमाइंडर हमारा बच जाता है 1। तो इसे भी मैं कर देता हूँ फ्रेंड्स, इसे भी मैं कर देता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और इसे मैं क्यू लेट कर देता हूँ q प्लस 1। ये भी स्क्वायर जो है इसका भी फॉर्म आता है 4q प्लस 1। तो हमने देखा कि एनी ऑड इंटीजर, अगर कोई भी ऑड इंटीजर है उसका जो फॉर्म होता है वो 4q प्लस 1 के फॉर्म में होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं उसे 4 से डिवाइड करूं तो हमारा 4q प्लस 1 के ही फॉर्म में आता है रिजल्ट, और ये भी हमारा क्या हो जाता है फ्रेंड्स? प्रूव्ड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हुआ प्रूव्ड फ्रेंड्स। इसे आप लोग समझें और इन्जॉय करें, इसे आप लोग समझें और फिर क्या करें? इन्जॉय करें। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। फ्रेंड्स अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम सब चलते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे।
सो डैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड इंटीजर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ऑड इंटीजर जान लेते हैं। ऑड इंटीजर उसे कहेंगे, ऑड इंटीजर हम उसे कहेंगे जो रिमाइंडर, जिसका रिमाइंडर 1 बचता है, जिसका रिमाइंडर 1 बचता है 2 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 1 बचता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन मैं पिछले बार भी कराया हूँ, अगर लेमा पार्ट 1 में देखेंगे तो कुछ ऑड इंटीजर की जानकारी मैं उसमें भी दिया हूँ, और यहाँ भी मैं आपको ऑड इंटीजर समझा देता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं ऑड इंटीजर समझाता हूँ तो एक मैं नंबर ले लेता हूँ ऑड इंटीजर n इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अगर मैं इसे डिवाइड करूँ 2 से तो रिमाइंडर क्या आना है, 1 आना है। एक ऑड इंटीजर अगर मैं लूँ तो 4q प्लस 1, ये भी 2 से डिविजिबल करने पर 1 आएगा। 4q प्लस क्या आते हैं, 3 आते हैं, ये भी कुछ देर पहले ही मैं बताया हूँ इस क्वेश्चन में। और इसी तरह से 6q प्लस या 4q प्लस 5 भी आप ले सकते हो, ये भी ऑड इंटीजर है, 4q प्लस 5। कैसे मैं इनको चेक कर लेता हूँ, ETC एक्स्ट्रा और भी ले सकते हैं हम, मैं इनको दिखा देता हूँ। जैसे 2q प्लस 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो 1q टाइम में 2q और रिमाइंडर हमारा बच जाता है 1, तो ये हमारा हो जाता है ऑड इंटीजर। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ 2 डिवाइड 4q प्लस 1, तो 2q टाइम में ये हो जा रहा है कितना, 4q, और रिमाइंडर हमारा बच जा रहा है कितना, 1, ऑड, ये भी ऑड। एक मैं इसकी बात कर लेता हूँ, 4q प्लस 3 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो 2q टाइम में 4q प्लस क्या होगा, 1, 3 प्लस 1 टाइम में 2, रिमाइंडर यहाँ बच जाता है 1। एक मैं बात कर लेता हूँ 4q प्लस 5 को डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो 2q टाइम में 4q और रिमाइंडर कैरी किया 5 प्लस 2 टाइम में 4, इसका मतलब इसका भी रिमाइंडर 1 बच जाता है। तो इसी तरह से ये सारे क्या है, ऑड इंटीजर है। अब मैं इन्हीं के द्वारा लेकर के चलता हूँ कि ये डिविजिबल हैं 8 से या नहीं, 8 से डिविजिबल है, ये 8 से डिविजिबल है या नहीं, नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको समझते हैं हम। मैंने लेट किया, लेट n इज इक्वल टू 2q प्लस 1, 4q प्लस 1, 3q, 4q प्लस 3, 4q प्लस 5 etc आर ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स हैं। अगर ये ऑड इंटीजर्स हैं तो हमारा जो फॉर्म है, केस 1 की बात कर लेता हूँ, केस 1 में, केस 1 है हमारा n स्क्वायर माइनस 1। n का वैल्यू अगर मैं दूँ तो 2q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, इसे मैं दे देता हूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो इसका होगा 4q। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुझे काम है, आज के लिए इतना रहने दीजिए, काफ़ी है आज। थैंक यू। मुझे थोड़ा कोई अर्जेंट काम याद आ गया है, इसलिए मैं जाऊंगा, आज वीडियो यहीं तक रोकता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही देखिए। ओके, थैंक यू।